जी आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसेक्ट डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। इसमें अब हम पहले बात करते हैं कि इंसेक्ट एवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द डाइवर्जेंस ऑफ इमेच्योर एंड अडल्ट बॉडी फॉर्म्स एंड हैबिट्स। के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो एवोल्यूशन है, ठीक है, वो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो इमेच्योर और अडल्ट जो बॉडी फॉर्म्स हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं, ठीक है, मतलब किस जगह पे वो रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है, फूड उनका क्या है, ठीक है, और वो फूड हासिल किस तरह करते हैं। तो क्या ये जो उनमें डाइवर्जेंस है, इमेच्योर में और है और अडल्ट के अंदर और होता है, उनका फूड डिफरेंट होता है, फूड को हासिल करने का तरीका का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इनके अंदर इंसेक्ट के अंदर जो एवोल्यूशन हुई है उसका नतीजा है। फॉर इंसेक्ट्स इन द सब ऑर्डर एंडोटेरिगोटा immature stages called larval instars are a time of growth and accumulation of reserves for the transition to adulthood। ठीक है, तो कह रहे हैं जो सुपर ऑर्डर है, मतलब इस सुपर ऑर्डर के नीचे बहुत से ऑर्डर हैं, ठीक है। तो सुपर ऑर्डर जो एंडोटेरोगोटा है, इसमें जो इमेच्योर को लार्वल इंस्टार कहते हैं। जैसे मॉस्किटो भी, उसमें भी लार्वल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार लार्वा। तो कह रहे हैं कि उनमें जो टाइम ऑफ ग्रोथ कि एक लार्वा से दूसरे लार्वा, दूसरे तीसरे में जो कन्वर्ट होते हैं, और एक्यूमुलेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर द ट्रांजिशन टू अडल्ट, और फिर बाद में जब अडल्ट में कन्वर्ट होना है तो उसमें भी जो फूड है, न्यूट्रिएंट्स रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो कहना है कि उस पर डिपेंड करता है कि वो कब जो है वो कितने लार्वल स्टेजेस आएंगे उनमें और कैसे कन्वर्ट होंगे। इन दीज ऑर्डर्स इंसेक्ट्स टेंड टू स्पेंड ए ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन जुवेनाइल स्टेजेस। तो कह रहे हैं कि इन इंसेक्ट्स के अंदर इनके जो ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर्स के जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जुवेनाइल स्टेजेस में गुजारते हैं। जुवेनाइल का मतलब होता है कि जो मतलब फिजिकली यंग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अभी डेवलपमेंट उनमें चल रही होती है। द डेवलपमेंटल पैटर्न्स ऑफ इंसेक्ट्स रिफ्लेक्ट डिग्रीज ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन इमेच्योर एंड अडल्ट्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 और 4 कैटेगरीज। ठीक है, पहले वो इंसेक्ट्स में जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो इमेच्योर और अडल्ट में मुख्तलिफ हैं और इनमें 3 से 4 कैटेगरीज पाई जाती हैं डेवलपमेंट के लिहाज से। कह रहे इन इंसेक्ट्स दैट डिस्प्ले ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन अडल्ट्स एंड लार्वी आर बॉडी साइज एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी। कह रहे कि वो इंसेक्ट्स जिनके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस की टाइप है एक ए मेटाबोलस, ठीक है, ए मेटाबोलस जो मेटामॉर्फोसिस है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता अडल्ट में और इमेच्योर में। फ़र्क क्या होता है अडल्ट और इमेच्योर में? बुनियादी तौर पे वो उनकी बॉडी साइज़ का और सेक्सुअल मैच्योरिटी का। जो अडल्ट हैं उनका बॉडी साइज़ बड़ा होगा और वो सेक्सुअली मैच्योर होंगे, ठीक है, बाकी उनमें कोई फ़र्क नहीं होता ख़ास। बोथ अडल्ट एंड लार्वी आर विंगलेस, ठीक है, अडल्ट में भी और लार्वे में भी जो विंग्स हैं वो इन के अंदर नहीं होते। The number of molts in the ametabolous development of a species varies। कह रहा है अब इनमें मोल्टिंग कितनी होनी है, ठीक है, कितनी स्टेजेस आनी है, ठीक है, वो मुख्तलिफ स्पीशीज में मुख्तलिफ हैं। कह रहे अनलाइक मोस्ट अदर इंसेक्ट्स मोल्टिंग कंटिन्यूज आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, कह रहे कि बाकी इंसेक्ट्स के अंदर हमने पहले भी पढ़ा था जब वो मैच्योर हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, उनमें फिर
मोल्टिंग ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं होती। लेकिन इनके अंदर मोल्टिंग बाद में भी कंटिन्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में जैसे सिल्वर फिश हैव ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसके अंदर इस किस्म की ही मेटामॉर्फोसिस होती है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, अडल्ट और इमेच्योर स्टेजेस में एक जैसी होती हैं, और मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए सिर्फ अपना साइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर फिश मैंने अभी पहले भी बात की थी, तो ये आम तौर पे ये वॉशरूम्स में कॉमनली जो है वो पाए जाते हैं वॉशरूम के अंदर। इनमें विंग्स नहीं होती, उड़ नहीं सकती, तो ये वहाँ पे ही जो है वो अक्सर वॉशरूम में चलते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो इनको सिल्वर फिश कहते हैं। चलिए, दूसरी टाइप है मेटामॉर्फोसिस की, वो है हेमी मेटाबोलस, ठीक है। हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व्स स्पीशीज स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्ड्स बिटवीन एग एंड अडल्ट स्टेजेस ड्यूरिंग विच इमेच्योर्स ग्रेजुअली टेक ऑन द अडल्ट फॉर्म। कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो एग से जो निकलते हैं वो इमेच्योर होते हैं, और वो फिर आस्ता आस्ता उनमें मोल्डिंग होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है, और वो फिर ग्रेजुअली अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनमें जो तादाद है मोल्टिंग की, कितनी मोल्टिंग होनी है, वो हर स्पीशीज़ में मुख्तलिफ है। कहता एक्सटर्नल विंग्स डेवलप, ठीक है, इनमें एक्सटर्नल विंग जो है वो बाद में बनते हैं, एक्सेप्ट इन दोज इंसेक्ट्स सच एज लाइस दैट हैव सेकेंडरीली लॉस्ट विंग्स। कह रहे हैं इनमें विंग्स डेवलप होती हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शनल केस है। फॉर एग्जाम्पल लाइस में भी पहले विंग्स होते हैं, वो बाद में सेकेंडरीली लॉस्ट होते हैं। सेकेंडरीली मीन बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पहले होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इनमें एक्सटर्नल विंग बनते हैं। अडल्ट बॉडी साइज एंड प्रोपोर्शंस आर अटेन्ड, ठीक है, मोल्टिंग से भी बॉडी साइज मतलब बड़ा होता है और अडल्ट जितना हो जाता है। एंड जेनिटेलिया डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, और ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान फिर जेनिटेलिया से मुराद है कि डिफरेंट ऑर्गन्स, खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप होते हैं। इनके जो इमेच्योर्स हैं उनको निम्फ्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो इमेच्योर स्टेजेस हैं दे आर कॉल्ड निम्फ। ग्रास होपर्स एंड चिंक बग्स जो हैं, बग्स की किस्म है, शो हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ग्रास होपर और बग्स इसके एग्जाम्पल हैं। व्हेन इमेच्योर स्टेजेस आर इक्वेटिक दे ऑफन हैव गिल्स, ठीक है। जो इनकी इमेच्योर स्टेजेस जो हैं वो पानी में होती हैं, उनमें गिल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे फ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। इनके जो इमेच्योर स्टेजेस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। ये आपने देखी होंगी दोनों फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाई तो खास तौर पे, जिसको आम तौर पे हम पकड़ते भी हैं, सीजन में काफ़ी होते हैं, इनको जहाज भी कहते हैं और इस तरह, ठीक है। तो ये ड्रैगन फ्लाई और मे फ्लाई, इनकी इमेच्योर जो स्टेजेस हैं वो पानी में होते हैं। जैसे मॉस्किटो की भी इमेच्योर स्टेजेस पानी में होती हैं। क्या दीज इमेच्योर्स आर कॉल्ड नाइएड्स, ठीक है। तो इनके जो इमेच्योर हैं जो पानी में हैं उनको नाइएड्स कहते हैं, या वाटर निम्फ आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आम तौर पे हेमी मेटाबोलस की जो इमेच्योर उनको निम्फ कहते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क वाज़े करने के लिए कि जी इमेच्योर स्टेजेस पानी में हैं तो उनको नाइएड्स कहते हैं। तीसरी किस्म है मेटामॉर्फोसिस की इंसेक्ट्स के अंदर, होलो मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है कि इमेच्योर आर कॉल्ड लार्वी बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट इन द बॉडी फॉर्म, बिहेवियर एंड हैबिटेट, ठीक है। कह रहे कि ये जो किस्म है इसमें जो इमेच्योर हैं उनको लार्वे कहते हैं, क्योंकि वो अपने अडल्ट से टोटली डिफरेंट है, शक्ल से भी, बिहेवियर, हैबिटेट, फूड, ठीक है, रहने की जगह, सब कुछ उनका डिफरेंट होता है अपने अडल्ट से। द नंबर ऑफ लार्वल इंस्टार्स इज स्पीशीज स्पेसिफिक। कह रहे कि कितने लार्वल इंस्टार आएंगे, मतलब लार्वल स्टेजेस कितनी आएंगी, वो हर स्पीशीज के लिहाज से मुख्तलिफ है। द लास्ट लार्वल मोल्ड फॉर्म्स द प्यूपा, जो आखिरी लार्वल स्टेज होगी उसमें मोल्टिंग के नतीजे में प्यूपा बनता है।
द प्यूपा इज ए टाइम ऑफ अपेरेंट इनएक्टिविटी but is actually a time of radical cellular change during which all characteristics of the adult insect develop। क्या जो प्यूपा है वो बज़ाहिर हमें लगता है कि इनएक्टिव है क्योंकि प्यूपा फीडिंग नहीं करता आमतौर पे, ठीक है ना, लेकिन कह रहा है कि इस दौरान जो सेल्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, और क्योंकि प्यूपा ने बाद में अडल्ट में कन्वर्ट होने तो उसमें सारी चेंजेस हो रही होती है अंदर से। ए प्रोटेक्टिव केस में एनक्लोज द प्यूपल स्टेज, तो आमतौर पर प्यूपा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होल सा बन जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम बज़ाहिर इसलिए लगता है कि अंदर से कोई एक्टिविटी नहीं है, ना वो फूड खा रहे हैं ना कुछ है, लेकिन अंदर उसके सेल जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, अडल्ट की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं। द लास्ट लार्वल इंस्टार कंस्ट्रक्ट ए कोकून पार्शली और इंटायरली फ्रॉम सिल्क, कुछ के अंदर जो आखिरी जो लार्वल स्टेज है वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है जिसको हम कोकून कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जो कोकून है ये आमतौर पे सिल्क से बनी हुई होती है उनके इर्द गिर्द। कहते कि एक है द क्राइसैलिस बटरफ्लाइज के अंदर होता है, और प्यूपेरियम जो है वो ऑर्डर डिप्टेरा फ्लाइज, जितने फ्लाइज हैं, मॉस्किटो है, ड्रैगन फ्लाई है वगैरह वगैरह, सारी फ्लाइज का ऑर्डर है। ये हाउस फ्लाई है जो आम घरों में पाई जाती है। तो क्या क्राइसैलिस और प्यूपेरियम आर द लास्ट लार्वल एक्सोस्केलेटन एंड आर रिटेन्ड थ्रू द प्यूपल स्टेज। क्या जो आखिरी लार्वल स्टेज होती है उसके एक्सोस्केलेटन के ये नाम है, ठीक है। क्राइसैलिस जो बटरफ्लाई का आखिरी लार्वे के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है उसको क्राइसैलिस कहते हैं, और प्यूपेरियम कहते हैं जो फ्लाइज का आखिरी एक्सोस्केलेटन होता है लार्वल स्टेज का। और कह रहा है कि ये प्यूपल स्टेज में भी उनके साथ ही रहता है, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन जब वो प्यूपा में कन्वर्ट होते हैं तब भी उनकी बॉडी के साथ होते हैं। अदर इंसेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोस, इनका भी ऑर्डर डिप्टेरा है प्यूपा दैट आर एनक्लोज्ड बाय ए लार्वल एक्सोस्केलेटन एंड द प्यूपा में बी एक्टिव, ठीक है। तो इनका जो प्यूपा है कह रहा है कि वो आमतौर पे अनएनक्लोज्ड, ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो लार्वे का एक्सोस्केलेटन है उसमें वो बंद नहीं होता, ठीक है, और मूव करता है, ठीक है। इनका प्यूपा एक्टिव होता है, मूव कर रहा होता है। The final mold to the adult stage usually occurs within the cocoon, chrysalis or puparium, and the adult then exits frequently using its mandibles to open the cocoon or other enclosure। तो कह रहा है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, कोकून, क्राइसैलिस या प्यूपेरियम, ये सारी समझने की कवरिंग है, ठीक है। प्यूपा जिसके अंदर उसके ऊपर एक खोल सा बन जाते हैं, मुख्तलिफ टाइप के हैं। कोकून एक और किस्म का है, क्राइसैलिस दूसरा है, प्यूपेरियम तीसरा है। तो कह रहा है कि उसके बाद वो अडल्ट में की शक्ल इख्तियार करके इन होलों में से निकल जाते हैं। अब वो यहाँ इन होलों को ओपन किस तरह करते हैं, कह रहे अपने माउथ पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, मैंडिबल्स, ठीक है, जो कट करने का काम करते हैं। दिस फाइनल प्रोसेस इज कॉल्ड इमर्जेंस और इक्लोजन, ठीक है, मतलब निकलना, जो उस प्यूपे के होल से निकलते हैं इसको इमर्जेंस या इंक्लूजन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाली डायग्राम में हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट दिखाई है बग की, और नीचे जो है वो होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट दिखाई है हाउस फ्लाई की, ठीक है। पहले हम बग की बात करते हैं। तो एग से जो बग निकला है उसमें काफ़ी स्ट्रक्चर अडल्ट वाले मौजूद हैं, ठीक है। साइज एक तो छोटा है और थोड़ा सा कलर पैटर्न वगैरह डिफरेंट है, और इंटरनल भी थोड़े बहुत डिफरेंस कोर्स हैं। वो फिर आस्ता आस्ता जो है वो डेवलप हो रहे हैं और अल्टीमेटली अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मुकम्मल चेंज नहीं होता। ये नहीं है कि लार्वा या एग से निकला है वो टोटली डिफरेंट है और अडल्ट टोटली डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। जबकि जो होलो मेटाबोलस है तो आप देखें एग से जो निकला अर्ली लार्वा बिल्कुल दूसरी तरह का, शक्ल भी और है, बिल्कुल सुंडी है जैसे,
ठीक है। हाउस फ्लाई के जो लार्वे होते हैं बिल्कुल सुंडी की तरह होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला लार्वा की स्टेज आ गई, फिर प्यूपा बन के, प्यूपा भी और तरह के होल है कवरिंग के अंदर है, और फिर अडल्ट फ्लाई, तो ये टोटली डिफरेंट है। इसीलिए आप देखेंगे ऊपर वाले को कहते हैं हेमी मेटाबॉल, हाफ कि मतलब कुछ चेंज आती है, मुकम्मल अडल्ट जो है वो इमेच्योर और अडल्ट एक दूसरे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नहीं होते, ठीक है। तो जब वो डेवलप करते हैं तो वो मतलब थोड़े चेंज होते हैं, हाफ, आधे, मतलब वो अडल्ट वाले पहले ही होते हैं बाय बर्थ और आधी चेंज आती है। जब नीचे होलो मेटा, होलो के मुकम्मल, ठीक है, कि लार्वा मुकम्मल मुख्तलिफ होता है, अडल्ट मुकम्मल मुख्तलिफ होते हैं, और वो कन्वर्ट होता है तो मुकम्मल तौर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके अंदर आ जाते हैं। एडवांटेज का पहला एडवांटेज ये है कि जो सेगमेंटल अरेंजमेंट होता